ईडी का अर्थ आज भारतीय जनता पार्टी ने एंड ऑफ डेमोक्रेसी कर दिया है, लोकतंत्र का खात्मा। अब यदि पत्रकारिता सांसद के ट्वीट से होने लगे तो सांसद ने कहा था 25 करोड़ मिला, 19 करोड़, 6 करोड़ कहां गए सांसद जी बताए। सांसद जी का ट्वीट है 5 करोड़ मिला, 3 करोड़ 11 लाख, बाकी पैसे कहां गए? भारतीय जनता पार्टी के कोष में गए हैं क्या? सांसद जी को तो इसका भी हिसाब देना चाहिए ना। देखिए, प्रतिनिधि सीएम नहीं होता ना विधायक होता है, उसको विधानसभा में जाने का हक नहीं। वो सरकार के जो मीटिंग होते हैं उसी में केवल जाते हैं, जो लोक कल्याणकारी काम के होते हैं। दूसरा सवाल कि बसंत सोरेन जी पे जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिस हुआ है उसका माकूल जवाब जो विद्वान अधिवक्तागण हैं उन्होंने दिया है, उसका निर्णय का हम लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए। अभी कल ही हाईकोर्ट ने उनको भी नोटिस सर्व करवाया है, उनके पास में भी विधि विशेषज्ञ हैं, वो हाईकोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे। न्याय होने के पूर्व न्याय की कल्पना करके उस पर कहानी लिखना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि इससे बहुत तरह की चीजें प्रभावित हो। हम ट्वीट से ज्यादा ग्राउंड पे विश्वास करते हैं, और आप साहेबगंज या पूरे संथाल परगना में जाके देखिए, या यो कहें पूरे झारखंड में जाके देखिए, हमें ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ग्राउंड पे अपने उसूलों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, जवाब हम लोग वहीं पर लेते हैं। डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपने किया, जब 50 से ज्यादा विधायक मध्य प्रदेश के कोरोना काल के बीच में बेंगलोर चल गए तो बेंगलोर में ईडी का दफ्तर नहीं, लेकिन जब 10-12 विधायक राजस्थान से कांग्रेस के गुड़गांव आ गए तो जयपुर का ईडी दफ्तर आपका सक्रिय हो गया था, हम लोगों ने देखा। वहां के मुख्यमंत्री जी के करीबियों और रिश्तेदारों पर ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा पड़ता है। अब वो जो चाहती है, जब चाहती है, जिसके लिए चाहती है, वही काम वो करवाती है। मेरे एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने मुझे कहा था एक बार मजाक में कि सुप्रियो जी, मैं आपको बताऊं कि जब हम चुनाव जीतते हैं तो हम वहां पर सरकार बनाते हैं, और जब हम चुनाव वहां पर हारते हैं तो हम सरकार जरूर बनाते हैं। आज वो बातें मध्य प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, सिक्किम में, त्रिपुरा में और अभी हाल में महाराष्ट्र में देखने को कि हम जहां जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं, और जहां नहीं जीत पाते वहां सरकार जरूर बनाते हैं। तो मैं आज एक आपके माध्यम से जो भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि आप झारखंड से संबंधित, मैं आपके माध्यम से आपको अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन का जो नैरेटिव करना चाहती है
उसके खिलाफ आपको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये जमहूरियत को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो भारत में पत्रकारिता को भी बचाना पड़ेगा। किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद हैं, इनका नाम श्रीमान दिलीप जायसवाल, प्रभावित करना नहीं है, लेकिन बिना ईडी के कहे, बिना ईडी के आधिकारिक घोषणा के आखिर चीजें आ कहां से रही? ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये संजय का दृष्टि है किसके पास? चिंता तो आज इस बात की। आखिरी में एक सवाल आ रहा था, आप लोग तो खैर जवाब नहीं दे पा रहे हैं उस तरीके से, लेकिन सरयू पैरल ट्वीट का जवाब उन्होंने कल भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 साल की क्यों जांच आप कर रहे हैं, आप पिछले 3 सालों की जांच करें। ट्रेन का उन्होंने जिक्र किया कि माल ढुलाई हुई है, तो उसका आंकड़ा आप रेलवे से ले। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। देखिए, हम पहले कह रहे हैं कि ये एक परसेप्शन का नरेशन हो रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जो बेबाक ढंग से अपनी बात को रखते हैं, अंत में जब उनके साथ में पॉलिटिकली फ्रंट पर या बहस के हिसाब से नहीं लड़ा जा सकता, तो उनको ईडी के द्वारा बुलाया जाता है, जो केस क्लोज हो चुका था उसको रीओपन किया जाता है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि शरद पवार जी, जो एनसीपी के प्रतिष्ठाता भी और नेता भी, 18 साल 2004 का उनका इलेक्शन एफिडेविट का पे आईटी का नोटिस होता, जबकि एक सांसद का जब टर्म समाप्त हो जाता है तो वो एफिडेविट सुमोटो खत्म हो जाता है, इसलिए उसको दोबारा फिर से एफिडेविट देना पड़ता है। अन्यथा 52 में जो एफिडेविट दिया होगा वो आज भी चुनाव लड़ सकता है।